नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में गौदू और ऊँट दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने आपस में बात की और कहा, चलो नदी पार अपन कचरी खाने चलते हैं। कचरी एक प्रकार का फल होता है। दोनों तैयार हो गए। ऊँट और गौदू नदी पार गए और उन्होंने चलते चलते रास्ते में उन्हें एक ढोलक मिली। ढोलक को गौदू ने उठा लिया और उसको लेकर वो पहुंच गए। दोनों ने खूब कचरी खाई। गौदू का पेट जल्दी भर गया। गौदू एक जानवर होता है जिसे सियार भी कहते हैं। उसने कहा, ऊँट भाई, मेरा मन ढोलक बजाने को हो रहा है क्योंकि मेरा तो पेट भर गया है। ऊँट ने कहा, ऐसा मत करना। अगर तुम ढोलक बजा दोगे तो किसान आ जाएगा और हमको बहुत मारेगा। गौदू नहीं माना। उसने कहा, ऊँट भाई कुछ भी हो, मैं तो ढोलक बजाऊंगा। उसने कहा, मत बजाओ, परंतु वह नहीं माना। गौदू ने ढोलक बजा दी। ढोलक की आवाज़ सुनकर किसान दौड़कर आ गया और उसने ऊँट की पिटाई कर दी। गौदू तो देख कर ही भाग गया। भागकर वो नदी किनारे पहुंच गया। पिट पिटाकर ऊँट भी नदी किनारे पहुंचा। अब उस पार जाना था। नदी में पानी बढ़ गया था तो अब गौदू उसके पार नहीं निकल पा रहे थे नदी के। तब उसने कहा, हे ऊँट भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मुझे नदी पार करा दो। उसने कहा, कोई बात नहीं है, बैठ लो पीठ पर। पीठ पर जैसे ही बैठे और वे चलने लगे। चलते चलते बीच नदी में पहुंचकर ऊँट बोला, गौदू भाई, मेरा तो नहाने को मन कर रहा है, मैं तो अब नहाऊंगा। उसने कहा, हे ऊँट भाई, अब मत नहाओ। अगर बीच में नहाओगे तो मैं इसमें डूब जाऊंगा। मैंने, बेशक डूब जाओ, उससे मुझे कुछ नहीं है। तुम्हारा मन उस समय खेत में ढोलक बजाने को हुआ और तुमने बजा दी और मुझे पटवा दिया। अब मेरा भी मन हो रहा है, मैं भी नहाऊंगा। गौदू ने बहुत कहा, नहीं भाई, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, पर ऊँट भी नहीं माना और वह उस पानी में डुबकी मार गया। गौदू बह गए। गौदू बहकर गौदू की जान चली गई। तो मित्रों कहा है कि मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वरना जैसे को तैसा तो मिलेगा ही। कहानी खत्म होती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।